जय गुरु महाराज। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम करक। विधि हरिहर मैं वेद प्राण स, अगुण अनुपम गुण निदान स। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु आनि अग्नि, भानु आनि सूर्य और हिमकर आनि चंद्रमा का हेतु अर्थात रा या और मार रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम पर भाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान याद कवि नाम परताप, भयहु शुद्ध कर उल्टा जाप। सहज नाम सम सुनि शिव बान, जपि जय पिया संग भवान। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर के एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती। हर से है तुहेरे हरि को, किया भूषण तिय भूषण तीक। नाम प्रभाव जान शिवनीक, काल कोट फल दिन है अमीक। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रकार के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। बरसारी तो रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुगा, सावन भादव मासा। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवागन धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने। आखर मधुर मनोहर द, भरन बिलोचन जन जिया जाओ। सुमिरत सुलभ सुखद सब का,
लोक लाहु पर लोक निवाह। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देश से सदा भागवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। वे कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीतिबिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुब्रात, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतय कल करुण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपोषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्तिनी रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण आनिकन फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जस मति हरिहल दर्श। ये सुंदर गति यानी मौज रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जाओ। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक राकार छत्र रूप आने रेप से और दूसरा माकार मुक्तामणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणान, प्रीति परस पर प्रभु अनुगान। नाम रूप दोई ईसा उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय, अनादि है और सुंदर, शुद्ध
भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराध, सुन गुण भेद समुझई है साधु। देखहि रूप नाम अधीन, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जान, करतल गत न परहि पहचान। सुमरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कैसा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखत न परति बखान। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का अर्थात ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जागहि जग, बिरति बिरंच पर पंच वियोग। ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथय नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जैव, नाम जीह जपि जानहि तेव। साधक नाम जपहि लय लाय, है सिद्ध निमादि पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियां के चाहने वाले अर्थात ही साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि के अन्य आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत बारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि परकार, सुकृति चारौ अनघ उदार। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी
बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहला अर्थार्थी, धनादि की चाह में भजने वाले, दूसरा अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहो चतुर कहा नाम आधार, ज्ञानी पर वो ही विशेष प्यार। चह जुग चह सुति नाम परवाव, खाली विशेष नहीं आन उपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों गुणों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीना, नाम सुप्रेम पियोष हृदय तिनहु किए मन मीना। जो सब प्रकार की भोग और मौज की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना ही नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्मा स्वरूपा, अकथय गाधय नादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूत, किए जे जुग निज बस बोत। निर्गुण और सुगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। पढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहा हो प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखा ही एक, पावक समजुग ब्रह्मा विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापक एक ब्रह्माय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास के ढिठा या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद के धन राशि। अस्य पर्व हृदय अक्षत या विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मौल रतन ते। ऐसे विकार रहे थे, प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाहु अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामुष प्रेम जगत अनयास, भगत है मुद मंगल बास। श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिया तारे, नाम कोटि खल कुमुति सुधारे। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ह विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजौ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम परतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु अक्ष की कन्या ताड़का के सिनार पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की है, परंतु नाम अपने भक्तों का दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक बन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया है। श्री रघुनाथ जी ने रासों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरे गीत सुसे कवनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खला, वेद विदित गुण गाथा। श्री रघुनाथ जी ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्ट का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में पर सिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण धौ, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाज, लोक वेद बर बिरधि विराज। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा है।
यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, से तुहे शर्म किन्हन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, करहु विचार सुजन मन मान। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मार, सिया सहित निज पुर पगुधार। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुन मुनि बरबान। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु सर्व परवल मोह दलो जीत। फिरत स्नेह मगन सुख अपन, नाम प्रसाद सोच नहीं सपन। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक यानी भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि महा, लिया महेश जिया जान।